हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप यू विल फिट। और जो भी आपकी क्लासेस चल रही हैं उनको आप एंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। ओके, तो आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, खनिज क्या होते हैं और शक्ति संसाधन क्या होते हैं। तो उसी का नेक्स्ट जो पावर रिसोर्स है कौन सा है? हाइडल पावर। ओके, इसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही अधिक यूज है। ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाइडल पावर। चलिए शुरू करते हैं। रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम्स। ठीक है, नदियों रेन वाटर या रिवर वाटर उसको क्या कर लिया जाता है? स्टोर्ड इन डैम, बांध बना के उसको इकट्ठा कर लेते हैं। मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स। ठीक है, फिर उसको हम ऊंचाई से क्या करते हैं? गिराते हैं। एंड द फॉलिंग वाटर फ्लोज टू द पाइप्स। गिरता हुआ पानी एक पाइप के माध्यम से जाता है इनसाइड द डैम ओवर टरबाइन ब्लेड्स। टरबाइन के ब्लेड्स पे गिरता है। ठीक है, एट द बॉटम ऑफ द डैम। और ये टरबाइन जो लगा होता है, ये लगा कहाँ होता है? जो हमारा डैम्स होता है, बांध, उसकी बॉटम में, मीन्स नीचे की साइड में। द मूविंग ब्लेड देन टर्न एंड जनरेट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। फिर ब्लेड होते हैं वो घूमने लगते हैं और वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पैदा करते हैं। दिस इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, जिसको जल विद्युत भी कहते हैं। द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज फॉर इरीगेशन। और बिजली बनाने के बाद जो टरबाइन से गुजरने के बाद पानी जाता है, ठीक है, उसको हम किस पर्पज से यूज करते हैं? यूज फॉर इरीगेशन, सिंचाई के लिए। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस बाई हाइडल पावर। हमारे वर्ल्ड की, ठीक है, 1/4, 1/4 बिजली का जो उत्पादन है वो हाइडल पावर से ही होता है। ठीक है, मीन्स अधिकतर जो बिजली है वो पानी से ही बनाई जाती है। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे अधिक बिजली वाटर से जो देश बनाते हैं, मीन्स हाइडल पावर, जल विद्युत प्रोड्यूस करते हैं, वो देश हैं पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना। ठीक है, तो ये लीडिंग कंट्रीज़ हैं जो क्या करते हैं? जल विद्युत को प्रोड्यूस करते हैं। सम इम्पोर्टेंट हाइडल पावर स्टेशंस इन इंडिया। भारत में भी हमारे जल विद्युत का निर्माण होता है। तो कौन कौन से पावर स्टेशंस हैं? भाखड़ा नागल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ये कुछ बांध, डैम बनाए हुए हैं। ठीक है, इन्हीं के द्वारा क्या करते हैं? बिजली को जनरेट करते हैं, बनाते हैं। ओके, इस फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कैसे हाइडल जो पावर होती है कैसे जनरेट होती है। ये क्या है? ये डैम है, बांध है। इस बहते हुए पानी को क्या कर लिया जाता है? रोक लिया जाता है। ठीक है, बांध बना के फिर इस वाटर को एक पाइप के थ्रू, ये टरबाइन है, ठीक है, इसके ब्लेड्स पे गिराया जाता है। फिर इसके ब्लेड क्या करते हैं? ऐसे मूव करते हैं और फिर ये बिजली जनरेट करते हैं। ठीक है, ये जनरेटर है, बिजली जनरेट करते हैं। फिर इसको इसमें स्टोर किया जाता है। फिर यहाँ से इसको पावर सप्लाई दी जाती है। फिर यहाँ से ये हमारे घरों तक पहुँचती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है हाइडल पावर को जनरेट करने का। कैसे हाइडल पावर को जनरेट किया जाता है? नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मीन्स गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या है? अभी तक हमने परंपरागत पढ़े हैं। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से? द इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल इलेजिंग इज शॉर्टेज। जो भी जीवाश्म ईंधन है, हमारे पास गैस है, पेट्रोलियम पदार्थ है, ठीक है, तो इनका यूज निरंतर बढ़ता जा रहा है, इसलिए ये धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। इट इज एस्टिमेटेड, ऐसा एक अनुमान लगाया गया है, दैट इफ़ द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजप्शन कॉन्टिन्यूज, जैसे हम वर्तमान समय में परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनका दोहन कर रहे हैं, उनको यूज कर रहे हैं, अगर हम ऐसे ही यूज करते रहेंगे, द रिजर्वर्स ऑफ दीज फ्यूल विल गेट एग्जॉस्ट। जो इनके भंडारण है, जहाँ भी ये स्टोर हैं, जल्दी ही क्या हो जाएंगे? एग्जॉस्ट, ख़त्म हो जाएंगे। मोर ओवर देयर यूज आल्सो कॉजेज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन।
और इसके साथ साथ जो भी हम ये परंपरागत सोर्सेज का यूज़ करते हैं, पेट्रोल जलाते हैं, डीजल जलाते हैं, केरोसिन या गैस वगैरह, तो इससे क्या होता है, पोल्यूशन भी हो रहा है। तो देयरफॉर देयर इज़ अ नीड फॉर यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, इसलिए आवश्यकता हो जाती है कि जो गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन हैं उनका हम यूज करें, सच एज सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी विच आर रिन्यूएबल। और ये सोर्स कैसे हैं, नॉन कन्वेंशनल होने के साथ साथ रिन्यूएबल भी है। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन इज सोलर एनर्जी। सन्स हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ट बाई अस एवरी डे। सूरज की जो रोशनी है, उसकी गर्मी है, उसका प्रकाश है, उसको हम डेली फील कर सकते हैं, महसूस करते हैं, देखते हैं। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड, और सोलर एनर्जी जो सूरज से मिलती है उसको हम ट्रैप कर लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं इन आ सोलर सेल्स। ठीक है, उसको ट्रैप करके हम सोलर सेल्स में यूज करते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने के लिए। मैनी ऑफ दीज सेल्स आर ज्वाइंड इनटू सोलर पैनल्स, और ये जो सेल्स होती हैं इनको सोलर पैनल्स के द्वारा जोड़ा जाता है पावर फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पज़। ठीक है, क्या के लिए, हीटिंग पर्पज़ के लिए और लाइटिंग पर्पज़ के लिए। द टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी बेनिफिट्स अ लॉट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज़। जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वहाँ पे जो सोलर एनर्जी है उसको बहुत अधिक यूटिलाइज किया जाता है। लॉट ऑफ दैट आर ब्लेस्ड विद अबंडेंट सनशाइन। सोलर एनर्जी इज आल्सो यूज्ड इन सोलर हीटर्स, सोलर कुकर्स, सोलर ड्रायर्स, बिसाइड बीइंग यूज्ड फॉर कम्युनिटी लाइटिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल। सोलर एनर्जी का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, हीटर्स, सोलर कुकर्स, सोलर ड्रायर्स, ट्रैफिक सिग्नल और कम्युनिटी लाइटिंग में। ठीक है, इन जगह पे हम इसका यूज़ करते हैं, किया भी जा रहा है। तो ये क्या है, एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है और ये रिन्यूएबल भी है। सूरज हमेशा निकलता है, निकलता रहेगा। ठीक है, तो उसका हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वाइंड एनर्जी। हवा से भी हम ऊर्जा बनाते हैं, वाइंड एनर्जी। वाइंड इज एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये कभी न ख़त्म होने वाला ऊर्जा का स्रोत है। वाइंड मिल्स हैव बीन यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड लिफ्टिंग वाटर सिंस टाइम्स इमेमोरियल। ठीक है, जो वाइंड मिल्स हैं उनका जो यूज है बहुत ही प्राचीन समय से किया जाता रहा है। ठीक है, और काहे के लिए, ग्राइंडिंग ग्रेन, अनाज को ग्राइंड करने के लिए, एंड लिफ्टिंग वाटर, और पानी को उठाने के लिए बहुत समय पहले से ही किया जाता है। इन मॉडर्न टाइम वाइंड मिल्स द हाई स्पीड वाइंड्स रोटेट द वाइंड मिल्स विच इज कनेक्टेड टू अ जनरेटर। वाइंड फार्म हैविंग क्लस्टर्स ऑफ सच वाइंड मिल्स आर लोकेटेड इन कोस्टल रीजन्स। ठीक है, वाइंड फार्म्स बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत सारे इनके झुंड हैं, समूह में पाए जाते हैं, लगाए जाते हैं, जो कोस्टल रीजन्स में भी इस्टेब्लिश किए जाते हैं। एंड इन माउंटेन पासेज वेयर स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी वाइंड फ्लो, और जो माउंटेन पास होते हैं, अपने पीछे बड़ा जो दर्रे होते हैं, वहाँ भी ऐसी जगह पे जहाँ बहुत तेज़ ही स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी वाइंड फ्लो, बहुत ही तेज़ हवाएं जहाँ चलती हैं, वहाँ इनको लगाया जाता है। वाइन फार्म्स आर फाउंड इन नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए एंड स्पेन। ठीक है, इन कंट्रीज़ में वाइन मिल बहुत अधिक पाए जाते हैं। आर नोटेड फॉर देयर वाइंड एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, इनको वाइंड एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनर्जी स्टोर्ड इन न्यूक्ली ऑफ एटम्स of naturally occurring radioactive elements like यूरेनियम एंड थोरियम। ठीक है, ये नेचुरल रूप से जो न्यूक्लियर ऑफ आइटम्स होते हैं इसमें प्रेजेंट रहती है। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं जैसे यूरेनियम एंड थोरियम, साइंस में भी आपने इसको पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर पावर होती है। दीज फ्यूल्स अंडरगो न्यूक्लियर फिजन
इन न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड एमिट पावर। ओके ओके, तो क्या करते हैं, दिस फ्यूल्स अंडरगो न्यूक्लियर फिजन इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स में न्यूक्लियर फिजन से होकर गुजरते हैं, नाभिकीय विखंडन इसको कहते हैं, ठीक है। एंड एमिट पावर, और क्या करते हैं, बिजली उत्पादित करते हैं। द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर पावर आर यूएसए एंड यूरोप। न्यूक्लियर पावर के जो सबसे बड़े उत्पादक देश हैं वो हैं यूएसए एंड यूरोप। इन इंडिया राजस्थान एंड झारखंड हैव अ लार्ज डिपॉजिट ऑफ यूरेनियम। भारत में राजस्थान और झारखंड में यूरेनियम के बहुत अधिक क्या है, डिपॉजिट्स हैं, भंडार हैं। थोरियम इज़ फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज़ इन द मोनजाइट सैंड्स ऑफ केरला। केरला के जो मोनजाइट सैंड्स हैं उसमें थोरियम बहुत अधिक पाया जाता है। द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया आर लोकेटेड इन कलपक्कम इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के कलपक्कम में है। तारापुर इन महाराष्ट्र। राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान। नरौरा इन उत्तर प्रदेश एंड कैरगा इन कर्नाटक, ठीक है। तो इन प्लेसेस पे न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स है परमाणु ऊर्जा के केंद्र स्थापित हैं। दिस इज द फिगर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। ये परमाणु ऊर्जा का एक फिगर दिया हुआ है, कैसे न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होती है।